दोस्तों, अमेरिका भारत में कम से कम 100 एडवांस फाइटर जेट भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त भारत अपनी वायुसेना को एडवांस बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है। एक और जहां भारत के तेजस को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है, तेजस के बाद उसका अगला वेरिएंट तेजस मार्क 1A को भी उतार दिया गया है और जल्द ही उसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए अमेरिका से G404 इंजन मंगवाया जा रहा है, जिसकी डिलीवरी अमेरिका ने करनी भी शुरू कर दी है। वहीं भारत ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाने के लिए दोस्त रूस के साथ भी बड़ी डील की है। रूस भारत को जल्द ही सुखोई 30 MKI विमान सौंपने की प्रक्रिया आरंभ कर देगा। हालांकि भारत के पास सुखोई 30 विमान पहले है, लेकिन भारत का प्रयास है कि कम से कम 3 सुखोई 30 योद्धाओं को अपग्रेड कर इन्हें 5वीं पीढ़ी के समकक्ष तैयार किया जाए, ताकि जब तक भारत का एम का तैयार ना हो या फिर भारत किसी दूसरे देश से स्टील 5th जनरेशन का विमान न खरीद ले, तब तक भारत जो सुखोई 30 को अपग्रेड कर इन्हें सुपर सुखोई बना रहा है, यह भारत की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहे। हालांकि भारत यहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत अपनी MRF डील, जिसके तहत भारत किसी देश से 1 से 14 विमान खरीदने वाला है, उसे भी आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए कई देश लाइन में लगे हैं, जैसे कि रूस, फ्रांस, अमेरिका, लेकिन अभी तक भारत किसी एक विमान को डिसाइड नहीं कर पाया है। अब इस संबंध में अमेरिका से लगातार बातें चल रही हैं और अब अमेरिका की तरफ एक और विमान का ऑफर भारत के लिए आया है और खबर है कि अमेरिका भारत के लिए ऐसे 100 फाइटर जेट भेजना चाहता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय एयरफोर्स के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दरअसल भारत की वायुसेना की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स में शामिल है, लेकिन चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के मुकाबले भारतीय वायुसेना के बेड़े में विमानों की कमी की बात हमेशा उठती रही है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के साथ प्रगाढ़ होते रिश्तों के बावजूद भारतीय वायुसेना के बेड़े में कोई भी अमेरिकी लड़ाकू जहाज नहीं है। वहीं भारत को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाले पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों का बेड़ा है। हालांकि भारत को अमेरिका से इन विमानों को खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत ने खुद ही अमेरिकी विमानों से दूरी बना रखी है। लेकिन अब एक बार अमेरिकी दिग्गज लॉकहीड मार्टिन अपना F-16 वाइपर ब्लॉक भारतीय वायुसेना को ऑफर कर रहा है। F-16 वाइपर ब्लॉक F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है। आपको बता दें, F-16 के ब्लॉक 7072 वेरिएंट लेटेस्ट को लॉकहीड मार्टिन ने टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया है। फाइटर जेट में NPZ-3A रडार लगा हुआ है, जिसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किया जाता है। यह इसके लक्ष्य पर निशाना लगाने की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। अमेरिकी विमान वाइपर शील्ड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है, जो इसे मजबूत सर्वाइवल पैकेज देता है। अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन भारत को F-16 वाइपर के लिए एक संभावित प्रोडक्शन और निर्यात केंद्र के रूप में देख रही है। लॉकहीड मार्टिन भारतीय वायुसेना से 100 से अधिक फाइटर जेट के ऑर्डर की उम्मीद लगा रही है। इसके साथ ही कंपनी को भारत से निर्यात की भी उम्मीद है, जिससे भारत ग्लोबल फाइटर जेट बाजार में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में सामने आ सकता है। लॉकहीड मार्टिन एशियाई बाजार में फाइटर जेट की सप्लाई के लिए भारत को बेस बनाने की योजना को लेकर चल रही है, यानी भारत अगर इसे खरीदता है तो यह विमान भारत में ही बनना शुरू हो जाएगा। अगर भारत के राफेल के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो राफेल के सामने F-16 कहीं नहीं टिकता। आपको बता दें कि भारत के पास 36 राफेल विमान है। पाकिस्तान भारत के राफेल से काफ़ी ज़्यादा डरता है। जब भारत ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे तो उस वक्त पाकिस्तान ने डर के मारे यह कहा था कि भारत क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ने के लिए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद कर रहा है। इससे ही समझा जा रहा है कि राफेल पाकिस्तान के F-16 की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। राफेल में कई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो F-16 में नहीं है। राफेल की टारगेट करने की ताकत, मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता,
गजब की है। यह लड़ाकू विमान बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दागने में माहिर है। F-16 की तुलना भारत के सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000 से की जा सकती है। हालांकि F-16 वाइपर में ज़रूर कुछ ऐसी खासियत हैं जो भारत को पसंद आ सकती हैं। वहीं अगर बात की जाए भारत में बन रहे तेजस मार्क 2 की, तो तेजस मार्क 2 अमेरिका के F-16 वाइपर का भी बाप है। F-16 फाल्कन एक बार फ्यूल भरने पर 4200 किलोमीटर तक जा सकता है। वहीं तेजस मार्क 2 की रेंज 3500 किलोमीटर तक की है। लेकिन सर्विस सीलिंग के मामले में तेजस मार्क 2 F-16 फाल्कन से आगे है। F-16 की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है, वहीं तेजस मार्केट की सर्विस सीलिंग 56,000 फीट है। वहीं कॉम्बैट रेंज की बात करें तो F-16 की कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर है, लेकिन तेजस की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। यानी कि तेजस मार्क 2 F-16 फाल्कन से इस मामले में काफ़ी आगे है। पेलोड की बात करें तो दोनों ही फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि दोनों ही विमान 11 मिसाइल ले जा सकते हैं। वहीं F-16 फाल्कन में 20 mm की गन लगाई गई है। वहीं तेजस इससे आगे बढ़ते हुए इसमें 30 mm की गन लगाने की तैयारी की जा रही है। रडार के मामले में भी दोनों फाइटर जेट को इस रडार से लैस किया गया है, जिससे यह 150 से 200 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को देख सकते हैं और उस पर हमला भी कर सकते हैं। यानी कि यह साफ हो जाता है कि तेजस मार्क 2 अमेरिका के F-16 फाल्कन से कहीं ज़्यादा आगे है और शक्तिशाली है। दरअसल अब अमेरिका भारत को अपना F-35 है, उसका ब्लॉक 4 वर्जन ऑफर करने जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, F-35 लड़ाकू विमानों में जो ब्लॉक 4 वर्जन सबसे ज़्यादा ताकतवर और एडवांस है, और अभी तक अमेरिका ने इसे किसी भी देश को नहीं दिया है, चाहे जापान हो, ब्रिटेन हो या फिर यूरोप हो। सभी देशों ने अभी तक F-35 खरीदे हैं, लेकिन अब भारत को अमेरिका की तरफ से सबसे एडवांस वेरिएंट ब्लॉक 4 ऑफर किया गया है। और सबसे खास बात, इस लड़ाकू विमान की वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, क्योंकि इसे खुद अमेरिकी सेना ने करीबन सैकड़ों की संख्या में खरीदा है। लेकिन ऐसे में अगर भारत ऑर्डर करता है तो हमें डिलीवरी कई सालों के बाद मिलती, लेकिन अमेरिका भारत को प्रायोरिटी पर डिलीवरी दे सकता है। यानी कि अमेरिकी सेना से पहले ब्लॉक 4 भारतीय सेना को भी देने को तैयार हो सकता है। अगर भारत और अमेरिका के बीच में बात बनती है तो इस साल अक्टूबर या नवंबर में इस पर डील सहमति हो सकती है, यानी कि यह डील फास्ट ट्रैक भी हो सकती है। हालांकि अभी भारत सरकार का पूरा फोकस 26 राफेल खरीदने पर है, इसीलिए भारत इस वक्त फ्रांस के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, जो आने वाले कुछ हफ्तों में कंक्लूजन होने के बाद पूरा फोकस इन F-35 या सुखोई 57 में से किसी एक डील पर हो जाएगी। भारत अपनी जियोपॉलिटिक्स इतनी मजबूत कर चुका है कि आज कोई भी देश भारत को अपनी विदेश नीति में शामिल किए बगैर नहीं रह सकता। आज दुनिया की हर छोटी बड़ी कंपनी भारत के साथ डील करने में तैयार रहती है। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।